आपका स्वागत है। एपिसोड 2 में हम प्राथमिक चिकित्सा की सामान्य पद्धति पर और गहराई से बात करेंगे जो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी। चलिए शुरू करते हैं। रोगी का प्रबंधन। प्राथमिक मददकर्ता को हमेशा चाहिए कि मदद की जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंचे, शांति और व्यवस्थित तरीके से मदद करें, सामने दिखने वाले जख्मों को और गंभीर लक्षणों को पहले देखें, जैसे सांस ना आना, बहुत रक्तस्राव और शॉक आदि। अगर प्राथमिक चिकित्सा पेटी है तो उसका सामान लें। वातावरण को अच्छे से देखें, जैसे गिरती हुई मशीनें, इमारतें, बिजली के तार, गैस लीक, आग इत्यादि। मौसम। शरण, जहां पर आप मदद कर सकें, ठीक तरह से वहां रोशनी होना, भीड़ को कुशलता से कंट्रोल करें, रोगी को सांत्वना देते रहें और उसको बिना हिले डुले लेटने को प्रोत्साहित करें। प्राथमिक सहायता के स्वर्णिम नियम। पहले दिखने वाली चीजें पहले करें। यदि रक्तस्राव हो रहा है तो रोके, सांस नहीं आ रही है तो कृत्रिम श्वास दे, शॉक को रोके अथवा ठीक करें, जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश न करें, रोगी को सांत्वना देते रहें। लोगों की भीड़ इकट्ठा ना होने दें, बेकार में रोगी के सारे कपड़े ना उतारें, जल्द से जल्द रोगी को ट्रांसफर करें। प्राथमिक मददकर्ता के गुण। सावधानी से देखना, सही गलत समझना, चतुराई, संसाधन का इस्तेमाल, आत्मविश्वास। शांति, व्यवस्था सुरक्षित करो। मानव शरीर एक कंकाल तंत्र पर बना होता है, जिससे उसको आकार मिलता है और विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां जुड़े होती हैं। ये भीतरी अंगों को अच्छे से सुरक्षित रखता है। एक नवजात बच्चे के 273 हड्डियां होती हैं और बच्चे की बढ़वार और वयस्क होते होते वह 26 रह जाती है। हड्डियों के प्रकार: लंबी, छोटी, चपटी, टेढ़ी मेढ़ी, टुकड़ा जोड़ों के प्रकार: रेशेदार, नम हड्डी, थैलीदार, कब्जे, फिसलन वाले, गेंद और कोटर, धुरी, काठी। जोड़ 2 या अधिक हड्डियों के मिलने से बनता है अचल, गतिशील। श्वसन तंत्र। 2 फेफड़े सीने के पिंजरे में हैं जो कि रक्त शुद्धिकरण का काम करते हैं। ये शरीर के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फेफड़े हृदय को भी ढकते हैं। ये नाक, ट्रेकिया और ब्रोंक्स द्वारा जुड़े होते हैं। मनुष्य प्रति मिनट 18 सांस लेता है और हर सांस में 500 सीसी हवा अंदर और 500 सीसी बाहर जाती है। फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता 6 लीटर होती है, परंतु 1.2 लीटर बंद निष्क्रिय स्थल रहता है। फेफड़े आगे जाकर बड़े बड़े थैले एवं अंगूर में बदल जाते हैं। ये अंगूर जैसे गुच्छे 3,500 to 5,000 लाख होते हैं। यदि उनकी पूरी सतह खोल दी जाए तो 75 स्क्वायर मीटर तक फैल सकते हैं। इन अंगूरों पर सूक्ष्म रक्त नलिकाएं होती हैं जो कि गैस के लेन देन का काम करती हैं। ये लगभग 30 किलोमीटर लंबी होती हैं। जठरांतीय तंत्र। यह तंत्र भोजन को मुख से ले जाकर पाचन और स्थानांतरण का काम करता है। इससे मुख्य खाद्य पदार्थ, विटामिन, खनिज आदि रोककर बचा हुआ बेकार पदार्थ निष्कासित कर दिया जाता है। पूरा तंत्र मुंह से गुदा द्वार तक होता है। पेट की क्षमता 1 लीटर होती है। मुंह से लेकर आंतों तक लगभग 33 तरह पाचक पदार्थ निकलते हैं: मुंह, लार, पेट, पित्त। पूरा तंत्र लगभग 30 फीट ये बढ़ता है। लिवर लगभग 1,5 किलोग्राम का दाउत्सुए 8 लहरस्ते हैं। लिवर 5 लीटर पित्त प्रतिदिन निकलता है। मलोत्सर्ग तंत्र। 2 गुर्दे मेरुदंड के आगे नाली में सेट होते हैं। हर गुर्दा लगभग 50 ग्राम का होता है। गुर्दों का मुख्य काम रक्त से आवश्यक खनिज लेना एवं कूड़ा करकट अवशेष को मूत्र में से निष्कासित करना है। ये पानी एवं नमक की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। हर गुर्दे में लगभग 3 लाख छानने की यूनिट होती है। गुर्दों में रक्त का परिवहन बहुत तेजी से होता है, लगभग 1.2 लीटर प्रति मिनट। एक वयस्क का लगभग 1.2 लीटर मूत्र प्रतिदिन बनता है। ज्ञान तंत्र। मनुष्य की ज्ञान तंत्रिकाएं ऐच्छिक और अनैच्छिकियों का तालमेल करती है। मस्तिष्क। मनुष्य का शरीर के वजन काल गभग जैसन होता है। सिर एक धुरी पर टिका रहता है और सब तरफ से मांसपेशियों से जुड़ा रहता है। सिर का कंकाल चपटी हड्डियों से बना होता है, जिसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। नवजात शिशु का मस्तिष्क लगभग 300 ग्राम का होता है और वयस्क होते होते ये किलोग्राम का हो जाता है। रक्तनलिकाएं बहुत तेजी से ऑक्सीजन पोषक तत्व मस्तिष्क को देती हैं। यह लगभग 150 मिली प्रति मिनट पहुंच जाती हैं। हृदय बेंसेन से रक्त सीधा सिर की तरफ जाता है। मस्तिष्क को लगातार प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के मस्तिष्क सिर्फ 3 मिनट ही जीवित रह सकता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में
रुधिर का विसरण तंत्र। जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक प्रेरित रहें और सीखते रहें।